फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम पढ़ रहे थे पॉलीमॉर्फिज्म, जिसका फर्स्ट टाइप है हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। आज हम देखेंगे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। सबसे पहले इसमें जो काम करता है वो होता है फंक्शन ओवरलोडिंग। आज हम समझते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग जो होता है ये एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। आज हम समझते हैं कि ये किस प्रकार से काम करता है। The function with same name and different parameter is called function overloading। जो फंक्शन ओवरलोडिंग होता है इसमें जैसे ही आपने कोई एक क्लास क्रिएट कर रखी है, उस क्लास के अंदर जितने भी फंक्शन बनेंगे वो क्या होंगे, सेम नेम के होंगे। मान लीजिए हमें ऐड करना है 2 नंबर्स का, तो ऐड नेम के आप जितने भी फंक्शन नेम बनाएंगे वो उन सभी का नेम क्या होगा, सेम नेम होगा, लेकिन जो पैरामीटर आप पास करेंगे वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। यही हमारा क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग होता है, जिसमें क्या होता है जो फंक्शन नेम होता है वो तो सेम होता है, लेकिन जो पैरामीटर होता है, जो भी पैरामीटर हम पास करते हैं वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। मान लीजिए अगर यहाँ पर हम सिंटैक्स देखते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए हमने एक क्लास बनाया, क्लास नेम हमने क्या ले लिया, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पे हम एडिशन नेम का हमने क्लास नेम ले लिया, एडिशन नेम का हमने क्लास नेम ले लिया। अब ये क्लास बन गई है। अब इस क्लास के अंदर जितने भी हम फंक्शन बनाएंगे, मल्टीपल फंक्शन, एक से अधिक फंक्शन हमें बनाना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या दिखाना है कि फंक्शन नेम हम सेम रख रहे हैं लेकिन उसका पैरामीटर हम अलग अलग पास कर रहे हैं। तो यहाँ से हम देखें तो मान लेते हैं सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर आपको लेना होगा, एक्सेस मॉडिफायर आप लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन पहले हमने बना लिया यहाँ से void, उसके बाद हमें क्या करना है, ऐड का काम करना है, वैल्यू को ऐड करने का काम करना है। अब यहाँ पर एक पैरामीटर हमने क्या पास कर दिया, मान लेते हैं 2 वैल्यू को हमें ऐड करना है, तो फर्स्ट पैरामीटर इंट a हमने पास किया और सेकंड एक और पैरामीटर पास कर दिया इंट b। अब सेम पैरामीटर आप नहीं पास कर सकते हैं, ये इसकी क्या हो जाएगी, बॉडी हो जाएगी। उसके बाद एक सेकंड हमने यहाँ से क्या बनाया, फंक्शन, जिसका नेम हम ऐड ही रखेंगे, नेम क्या होगा, सेम होगा, लेकिन पैरामीटर अगर हम चाहें कि सेम पास करें, आप वेरिएबल तो सेम ले सकते हैं लेकिन जो इसका डेटा टाइप है, इंटीजर है, ये सेम नहीं रख सकते हैं। 2 पैरामीटर आप पास कर सकते हैं, सिंगल भी पास कर सकते हैं, लेकिन अगर यही सेम पैरामीटर आप पास करना चाहते हैं तो सेकंड बार आप ये नहीं पास कर सकते हैं। अगर आपको पास करना है इंटीजर टाइप का ही पैरामीटर, इंटीजर a हमने पास कर दिया, इंटीजर b पास कर दिया, लेकिन इतना आप नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपको एरर मिलेगा। अगर आप इंटीजर ही टाइप का पैरामीटर पास करते हैं तो आपको यहाँ पर, अगर यहाँ पर आपने डबल पैरामीटर पास किया है तो यहाँ पर ट्रिपल करना होगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर आप फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर, तो वाइड ऐड नेम का हमने बना लिया यहाँ से, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं डबल नेम का एक पैरामीटर ले लिया यहाँ से और एक और ले लिया, ये भी हमने क्या ले लिया, डबल ले लिया यहाँ से बी नेम का। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग होता है। इसमें क्या होता है, एक सिंगल क्लास के अंदर जो फंक्शन नेम होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन जो पैरामीटर हम पास करते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर फंक्शन नेम क्या है, सेम है, सभी का रिटर्न टाइप वाइड है और सभी का जो फंक्शन नेम है वो क्या है, ऐड नेम का है, लेकिन जो इसके अंदर पैरामीटर पास किया है हमने, यहाँ पर 2 पैरामीटर पास किए हैं, वो भी इंटीजर टाइप के। यहाँ पे इंटीजर टाइप के ही पैरामीटर हमने पास कर रखे हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमने 2 पास किया था, यहाँ पर 3 पास किया था, इसलिए क्या हो गया, डिफरेंट हो गए पैरामीटर। वैसे यहाँ पर हमने डबल टाइप का पैरामीटर पास किया है, 2 पास किया हुआ है। इस प्रकार से आप जितने भी फंक्शन बनाना चाहें बना सकते हैं इस क्लास के अंदर, और उसका नेम सेम रख सकते हैं, लेकिन उसका जो पैरामीटर आप पास करेंगे वो डिफरेंट पास करेंगे। और यहाँ पर एक चीज अगर आप और नोटिस करते हैं तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, डेटा टाइप सेम लिया है हर एक पैरामीटर के अंदर, लेकिन उसमें पैरामीटर जो है वो डिफरेंट है। तो यही क्या होता है हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग। इसको हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले अगर यहीं पे हम आपको इसका एग्जाम्पल समझाते हैं तो यहाँ से और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में क्या करना है, यहाँ पे हमें जो एग्जाम्पल लिखना है वो फंक्शन ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल लेना है, जिसमें क्या करना है, एक सिंगल क्लास के अंदर जो पैरामीटर होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, लेकिन जो फंक्शन नेम होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी क्लास को बनाएंगे, हेडर फाइल डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद हमारी क्या होगी, क्लास होगी। क्लास नेम हम लेते हैं सिंपल से यहाँ पर एडिशन,
एडिशन नेम का हम क्या लेते हैं, क्लास नेम। ये हमारी क्या हो गई, क्लास हो गई। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे, तो एज अ पब्लिक हम फंक्शन को रखेंगे, पब्लिक यहाँ पर रखते हैं, जो फंक्शन रखते हैं। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से हम क्या बनाते हैं, void फंक्शन बनाते हैं। ऐड नेम का हमने एक फंक्शन बना लिया, जिसके अंदर हमने यहाँ पर पैरामीटर क्या पास कर दिया, इंट a पास कर दिया, और एक सेकंड पैरामीटर हमने क्या पास कर दिया, इंट b पास कर दिया। दो पैरामीटर हमने पास कर दिए। अब इसके अंदर काम क्या करना है, हमें यहाँ पर जो भी काम करना है, मान लेते हैं हमें क्या करना है, सम करना है, सी आउट करेंगे और यहाँ से हम प्रिंट कर देंगे सम। इन दोनों नंबर्स का जो भी होगा उसको हमें प्रिंट करना है, और यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसको a प्लस बी कर देते हैं, a प्लस बी कर देंगे। अब जो भी रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ से a प्लस बी का। इस फंक्शन को हम क्लोज करते हैं। फर्स्ट जो फंक्शन हुआ हमारा वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सेकेंड फंक्शन हम बनाते हैं, सेकेंड फंक्शन हम जो बनाएंगे इसको भी बनाते हैं। सेकेंड फंक्शन भी हमारा क्या हुआ, void हुआ, जिसका नेम लेंगे हम सेम नेम रखेंगे जो हमारा फंक्शन नेम होगा। लेकिन इसके अंदर जो हम पैरामीटर पास करने वाले हैं वो पैरामीटर हमने क्या पास कर दिया, डबल पास कर दिया। डबल यहाँ से हम जो वैल्यू देंगे वो पॉइंटिंग देंगे, फ्लोटिंग भी ले सकते हैं आप, डबल भी ले सकते हैं, कैरेक्टर भी, जो भी आप चाहें वो रख सकते हैं। एक और पैरामीटर हमने पास कर दिया यहाँ से बी नेम का। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को भी हमें क्या करना है, ऐड ही करना है। अब ऐड करना है इन दोनों वैल्यू को, जिसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके लिए भी कोड लिखेंगे। सी आउट की हेल्प से हम क्या कर देंगे, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, सम कर देते हैं, और इक्वल जो भी वैल्यू होगी हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। किसमें, a प्लस बी कर देंगे इसको भी, और इसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ से इसको रिटर्न कर देंगे। ये भी फंक्शन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सेम इसी प्रकार से और भी अगर आप फंक्शन बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, मेन फंक्शन से कॉल करेंगे, मेन फंक्शन से कॉल करेंगे। कॉल कैसे करेंगे, यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं। अब इसको कॉल करने के लिए हमें मेन फंक्शन में आना होगा, जिसके लिए हम क्या करते हैं, इंट मेन फंक्शन को लेते हैं। यहाँ से मेन फंक्शन हमने बना लिया, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉल कर सकते हैं फंक्शन को। यहाँ पर कॉल करने के लिए क्या करना होगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, जिसके लिए हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्लास का ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, एडिशन हमारी क्या है, क्लास नेम। यहाँ से एडिशन क्लास नेम को लेंगे, ओबीजे नेम का हमने यहाँ से क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। अब क्या करना होगा, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे। ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे तो फर्स्ट में हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करने के लिए मांगेगा, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 2 और 3 को पास कर देते हैं। सेम इसी प्रकार से सेकेंड वाले ऐड फंक्शन को हम कॉल करेंगे, इस वाले को, तो इसमें हमें डबल टाइप की वैल्यू पास करनी होगी, जिसके 2.3, 4.6 हमने यहाँ से इस वैल्यू को पास कर दिया। अब इस प्रोग्राम को अगर आप रन करेंगे तो यहाँ पर जो एडिशन ऐड होकर के नंबर आएगा, फर्स्ट तो आपको इंटीजर वैल्यू मिलेगी, लेकिन सेकंड आपको पॉइंटिंग वैल्यू में रिजल्ट मिलेगा। यही हमारा क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग होता है, जिसमें हमने किया क्या है, एक सिंगल क्लास के अंदर जो हमारे क्या होंगे, फंक्शन नेम होंगे वो तो सेम होंगे, लेकिन पैरामीटर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इसको हम एक्चुअल में कोड करके आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये काम कर रहा है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग का कोड लिखते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल को डिक्लेयर करते हैं, हैज इंक्लूड आयोस्ट्रीम। ये हमने अपनी हेडर फाइल को डिक्लेयर कर लिया है। यूजिंग नेम स्पेस लेते हैं, यहाँ से std, सेम कोड को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। उसके बाद क्या करना है, हमें क्लास बनानी है। सबसे पहले एक क्लास हमने ले लिया एडिशन की, यहाँ से हमने एक क्लास ले लिया। उसके बाद इसके अंदर हमें क्या करना है, एक्सेस मॉडिफायर एज अ पब्लिक लेना है। उसके बाद यहाँ से हमें क्या करना है, फंक्शन बनाना है, तो यहाँ से रिटर्न टाइप हम void रखेंगे, और फंक्शन नेम हमने क्या बना लिया, ऐड नेम का, जिसके अंदर हमने दो पैरामीटर पास कर दिए। सबसे पहले इंट a एक पैरामीटर पास कर दिया, सेकंड पैरामीटर हमने इंट b पास कर दिया। दोनों पैरामीटर हमारे इंटीजर टाइप के हैं। उसके बाद इसको क्या करना है, हमें ऐड करना है, और इसके अंदर जो वैल्यू पास कर रहे होंगे वो जब हम फंक्शन को अपने कॉल कर रहे होंगे, यानी ऑब्जेक्ट, जब इसका ऑब्जेक्ट के थ्रू जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, वहां पर वैल्यू पास करेंगे जिस भी टाइप का हमने पैरामीटर दिया हुआ है। यहाँ पर हमें क्या करना है, सम करना है, तो यहाँ पे सम लिख दिया हमने, और इक्वल यहाँ से हमने क्या कर दिया, a प्लस बी कर दिया, a प्लस बी कर दिया। इसको पैरेंथेसिस के अंदर हमने डाल दिया है, और यहाँ से हम नेक्स्ट लाइन कर देते हैं ताकि हमें जो रिजल्ट मिले वो सेपरेट लाइन के अंदर मिले। उसके बाद एक सेकंड हमने फंक्शन और बना लिया, जिसका भी नेम सेम रहेगा, ऐड ही नेम ही रहेगा। इसके अंदर हमने जो पैरामीटर पास किया वो हमने यहाँ पर डबल नेम का, डबल डेटा टाइप का पैरामीटर पास किया। यहाँ से इंट नहीं लेंगे, सिंपल डबल लेंगे,
डबल और ए वेरिएबल दे दिया, इसी प्रकार से डबल यहाँ पर बी दे दिया। ये दो पैरामीटर हमने क्या कर दिए, पास कर दिए हैं। इसमें भी क्या करना है, हमें सेम काम करना है, यानी वैल्यू को ऐड करना है, लेकिन यहाँ पर हमारी वैल्यू कैसी होगी, वो डबल टाइप की होगी। इसी प्रकार से अगर आप और भी पैरामीटर यहाँ पर फंक्शन बनाना चाहते हैं तो हम और भी बना सकते हैं, यहाँ से जितना भी आप चाहें यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो पैरामीटर हमने पास कर दिया वो 3 पैरामीटर पास कर दिया, या फिर एक सिंगल भी आप पास कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको सिंगल पैरामीटर पास करके दिखाते हैं, सिंगल, जिसके अंदर हमने ए वैल्यू को पास कर दिया। इसके अंदर हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपली सा ए की वैल्यू को हमें क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। यहाँ पर क्या करना होगा, हमें प्रिंट किसको कर देना होगा, ए इक्वल जो भी होगा हमारा क्या हो जाना चाहिए, यहाँ से प्रिंट हो जाना चाहिए ए में, और यहाँ से इंडल कर दिया। इस प्रकार से आप मल्टीपल क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फंक्शन बना सकते हैं, जिसका नेम क्या होगा, सेम होगा, लेकिन पैरामीटर क्या होगा, डिफरेंट होगा। पैरामीटर ये वाला है, यहाँ पर इंट ए पास किया हुआ है, यहाँ पर 2 पैरामीटर हमने पास किए हैं, यहाँ पर भी 2 पैरामीटर पास किए हैं, लेकिन सारे पैरामीटर क्या है, एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, यहाँ पर सेम नहीं है। यहाँ से ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब मेन फंक्शन में आते हैं, इंट मेन फंक्शन लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्लास क्या है हमारी, एडिशन नेम की है, तो एडिशन, और ऑब्जेक्ट नेम हमने क्या ले लिया, ओबीजे। यहाँ से इसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करेंगे, अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। जैसे ही हमने डॉट ऑपरेटर का यूज किया, आप यहाँ से देख सकते हैं, सबसे पहले आप किस फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, जिसमें सिंगल पैरामीटर है, या फिर जिसमें डबल टाइप का पैरामीटर है, जिसमें डेटा टाइप डबल है, या फिर जिसमें इंटीजर टाइप का है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसी टाइप की आप वैल्यू पास कर सकते हैं। मुझे सिंगल सबसे पहले चाहिए, या फिर जो पहले हमने काम किया है वही चाहिए, जो हमारा फर्स्ट है। हम एक स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले हमें इंटीजर वैल्यू पास करनी है, यानी 2 पैरामीटर पास करने हैं। तो यहाँ से फर्स्ट वैल्यू हमने 3 पास कर दी, एंड सेकेंड वैल्यू हमने 6 पास कर दी। इस प्रकार से 2 पैरामीटर हमने पास कर दिए। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। सेकेंड हमें क्या करना है, डबल टाइप की वैल्यू पास करनी है। सेकेंड वाले फंक्शन के लिए हमने कॉल लगाया, यहाँ से हमने 3 पॉइंट क्या कर दिया, 6 कर दिया, और एक पैरामीटर पास कर दिया 7.8 कर दिया। ये 2 टाइप के हमने पैरामीटर पास कर दिया। लास्ट क्या है, हमें सिंगल एक पैरामीटर पास करना है, तो यहाँ से हमने कर दिया ओबीजे डॉट। उसके बाद फर्स्ट वाले को यहाँ से हम, यानी कि जो हमारा लास्ट वाला है, इसके अंदर हम यहाँ पर वैल्यू पास करते हैं 50 डायरेक्ट। उसके बाद इसको हम क्या कर देते हैं, रिटर्न यहाँ से 0 कर देते हैं, और अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं। यहाँ से आप कंप्लीट प्रोग्राम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो कि हमारे फंक्शन ओवरलोडिंग का है। और F11 से क्या करते हैं, हम रन करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो वैल्यू आपको मिल रही है वो क्या मिल रही है। यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है वो ये है, इसको हम दिखाते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले 2 and 6 को हमने पास किया था, तो 6 + 2 करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि हमारा इंटीजर टाइप का पैरामीटर है, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। सेम इसी प्रकार से सेकंड पैरामीटर हमने डबल टाइप का पास किया था, जिसके अंदर हमने डबल टाइप की वैल्यू पास की थी 3.6 और 7.8। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 11.4। यहाँ पर ये रिजल्ट हमें मिल रहा है। सेम ऐसे यहाँ पर हमने क्या किया था, एक सिंगल पैरामीटर पास किया था, जिसमें हमने क्या किया था, वैल्यू को सिर्फ यहाँ पर प्रिंट करवाया था 50। तो यहाँ पर क्या हो रही है, 50 वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, एक सिंगल क्लास के अंदर आप मल्टीपल फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं सेम नेम का, लेकिन पैरामीटर क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। वही हमारा क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग होता है, जो कि क्या होता है, कंपाइल टाइम क्या होता है, हमारा पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।